एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स को लेकर के। देखो यहाँ हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमने भी क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इस बार लास्ट टाइम क्या होता है, जितना कैपिटल था उसका हमने एडजस्टमेंट किया था कैश के थ्रू। इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट के करेंगे एडजस्टमेंट, करंट अकाउंट पे करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे। कैश की है कैपिटल, करंट अकाउंट है, ठीक है। शुरू करते हैं। आशीष एंड निमेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो आशीष और निमेश तो पार्टनर रेशियो में शेयर है। on first April 19 गीता was aggregated from 1/4 share। तो गीता आ रही 1/4 शेयर के लिए फर्स्ट में लिखा था गुडविल ऑफ फर्म वाज 2 लाख। तो फर्म की गुडविल कितनी 2 लाख, अभी गुडविल 2 लाख है तो हम गीता के निकालेंगे 1/4 करके कितना 50,000। और थर्ड नेक्स्ट में लिखा है गीता ब्रॉट 3 लाख एज अ शेयर एज अ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो 3 लाख कैपिटल गुडविल गीता लेकर के आ रही है। तो पहले एंट्री का क्वेश्चन है कैश अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल टू गीतास गुडविल। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, गीतास कैपिटल में बाय कैश कितने हैं कैपिटल के 3 लाख। एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कैश हमारा बढ़ जाएगा। तो पहले से मेरा कैश कितना था 41,000 एंड 41,000 प्लस 3 लाख। अच्छा जो गुडविल का पैसा है किसमें बढ़ जाएगा सेकेंडरी पार्टनर में। सेकेंडरी कंपार्टमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, तो नहीं न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो निकाल सकते हो। ये जानते हैं निकालते हैं 1 माइनस 1/4 तो कितना बचेगा 3/4। किसके लिए बचेगा ए और एन के लिए। किसमें बांटेंगे इसको 3 और 2 में। तो ए एन और गीता, तो 3/4 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 और 2 में। तो 3/5 एंड 2/5 यहाँ कितना है गीता का 1/4। This is 9, 4 5 are 20, 3 2 are 6, 4 5 are 20, बेस है 20 इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 5 1 5 5/20। तो आपका न्यू प्रॉफिट चेंज रहेगा 9 6 एंड 5। अब न्यू आ गया, न्यू में से ओल्ड कर देते हैं सेकंड जाएगा। मैं जानता हूं कितना आएगा 3 और 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे जी गुडविल को बांट देंगे ए और एन में। एंट्री होगी जी इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू एन कैपिटल। तो ए और एन में बाय जी इज गुडविल 50,000 बांट दो आप 3 और 2 में। तो ए को मिलेगा 30 और एन को मिलेगा 20,000। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया है। थर्ड पॉइंट बैड डेब्ट्स अमाउंट टू ₹20,000। तो बैड डेब्ट्स हो गए कितने के 2,000 के हो गए। अब देखो उसकी 3 एंट्री होती है बैक टू बैक। पहली एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है मैंने सिखाई थी आपको और 11th क्लास की बात है आपको आने में चाहिए। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, पहली एंट्री बनती है। जैसे डेटर बैलेंस होते हैं तो पहली एंट्री ये पास करते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब बात ये कि लॉस हो गया, इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ पहले किससे करते हैं, तो हम देखते हैं पहले पीबीडी बना हुआ है या नहीं है। तो देखेंगे कि पीबीडी बना हुआ है, कितने बना हुआ है 1000 का, जबकि लॉस कितने का 2000 का। तो हम 1000 रुपये तो पीबीडी में से बाकी 1000 जो है रिवर्सल चार्ज कर देंगे। तो उससे एंट्री मेरे पास हो गया पीबीडी अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। 1000 रुपये पीबीडी में से 1000 रुपये रिवैल्यूएशन में से और इसके पास 2000 लॉस हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पहला इम्पैक्ट है बैड से बैड डेब्ट्स मिल जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट डेटर जो है हमारे 2000 से 2000 कितने के 90 के। तो डेटर जो पहले 90 के थे उसमें से लेस कर देंगे बैड डेब्ट्स। ये सब 11th क्लास की बातें हैं जी आप पढ़ने की, फिर भी समझा रहा है अच्छे से ध्यान दीजिए। 88,000 के डेटर हो जाएगा नेट आफ्टर बैड डेब्ट्स राइट ऑफ। और इसके अलावा पीबीडी जो 1000 रुपये का लिखा था आपको दिखाई नहीं देगा, डायरेक्ट है वो उससे हमने राइट ऑफ कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा टू बैड डेब्ट्स हमने देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू बैड डेब्ट्स हम देंगे जो रुपये 1000। चलिए फिर इसी लाइन में आगे लिखा है कि create a provision for doubtful debts at rate 5% on debtors। अब रेट कितनी है बच्चे 8,800 है। इसका 5% क्या बनाना है पीबीडी, तो वो पीबीडी बनाना है 5% और वो बन जाएगा आपका 4,400 का। तो ये आपके हो जाएंगे 4,84,84,600। तो नेट रिटर्न कितनी बनेगी, नेट पीबीडी बनाना है 4,400 का, पीबीडी बनाना है 5 नुकसान तो नुकसान की एंट्री होती है रिविजन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी 4,400 रुपये। और अब आपके रिटर्न
कितने दिखाई देंगे 83,600 के टोटल। मैंने पूरा वेरिएशन लिख दिया है वहाँ पे, वापस लिखना वही तो वापस करना है। मेन बात ये कि अमाउंट है 83,600, ठीक है। इसके बाद है फर्नीचर कॉस्ट फाउंड ओवर 100 बिल बाय 65,400। तो इतने रुपये से क्या है वो कम वैल्यू का है, तो आप उसका वैल्यू बढ़ा दो। पर्चे कितने का है 20 का, तो 100 बिल करके तो ओवर वैल्यू को उसको बढ़ाओ तो फायदा होगा तो बाय फर्नीचर टू ढूंढने के पड़ेगा और 65 से और बढ़ा दो तो 2,85,400, सॉरी बढ़ाना तो कितने से 65 से। और अब न्यू बैलेंस शीट को दिखाई देगा 285,400, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष। तो निमिष ने स्टॉक ले लिया है, कितने लिया है 130 में। तो स्टॉक था कितने का, स्टॉक था हमारा 140 का, उसमें उसकी वैल्यू कितनी गई 130 ले गई। तो वैल्यू कम कर दी तो नुकसान है हमारे लिए। कम क्या नहीं बात नहीं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने से कम कर दी 140 का 130 ले रहा है, 10,000 से वैल्यू कम कर दी। तो एक तो वैल्यू कम कर दो। उसके बाद निमिष ले रहा है तो एंटिटी की निमिष अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और कितने ले रहा है 130,000 ले रहा है, ठीक है। फिर लिखा है लायबिलिटी अगेंस्ट WCR वाज रिमेनिंग 30,000। तो WCC कितने का 30 का, फिर WCR बना हुआ है बिल्कुल कम है, कितने बना हुआ है 20 का। तो कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 10 कम पड़ रहा है, वो हम पास लेंगे रिवैल्यूएशन से। एंट्री सिखा चुका हूँ मैं, एंट्री होती है WCR अकाउंट डेबिट, कम पड़ रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और टू WCC कितने का है 20,000 का, हाँ ये है 20,000 का, कम कितने बढ़ रहे हैं 10, और कितने का है 30,000 का। इसका इम्पैक्ट है WCR दिखाई नहीं देगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा टू WCC टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने रुपए का 10,000 रुपये का। और WCC की लायबिलिटी है तो आप उसमें आ लिखो WCC कितना 30,000, ठीक है सर। नेक्स्ट After the board dismissed, the capital of Ashish and Dinesh were to be adjusted, taking Geeta's capital as the base. तो गीता को नया पार्टनर के कैपिटल के लिए हाफ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। वही बोली बात है, सब कुछ करने के बाद सबसे एंड में होता ही है। हमारे एडजस्टमेंट हमने कर ली है, खाली करते हैं बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ है तो उसको आप लिख दो एज इट इज 2,90,000। और इसके अलावा फर्नीचर है जो कि लिख चुके हैं, डेटर हम लिख चुके हैं, डेटर स्टॉक हमारा उसमें वो ले लिया किसने निवेश में लिया था, कैश हम लिख चुके हैं वेरिफिकेशन लिया था। और अब है आशीष जी कैपिटल जो BD 3,10,000 एंड 2,90,000। इसके अलावा जनरल ओल्ड पार्टनर्स में बांट के खत्म कर देंगे बाय जनरल रिजर्व कितना है 50,000 3 और 2 तो 30 एंड 20। WCR हो गया, क्रेडिट में चेंज नहीं हुआ। क्रेडिट हमारे पहले कितने के हैं, एक इसके रेट कितने के 1,20,000 रुपये के हैं, लिख दीजिए। अब ये सब करने के बाद आप पहले बंद करना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वहाँ 65,400 हो रहा है आपका स्कोर और यहाँ आपका स्कोर है 10, 20, 5, 25,400। तो 65 में से गया 65,400 में गया 25,400 25 40,000 को नीचे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, हाँ जी मैच हो रहा है। तो 40,000 आता है प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 3:2 3:2 5 5 8 8 3 24 और 8 2 16। अब यहाँ से एंट्री में रिलेशन अकाउंट देखो पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट कितना 24,000 एंड 16,000। अब कोई ऐसी आइटम नहीं बची है जो कैपिटल अकाउंट में जानी है। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पहले आप निकालो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए और एन, सॉरी ए और एन, तो ए और एन एक टोटल कितना है 310 340 370 370 80 90, तो 3,90,494। यहाँ लेस करके कुछ भी नहीं है तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल किसकी ए की कितनी है 3,94,000। बात करें एन की तो 20 20 40 50 तो 30 40 30 40 346 3,46,000 से डेबिट लेस करने हैं आपको 1,20,000। तो 40 में से गया 30 तो बचेगा 16 और 3 में से बन गया 2,16,000। ये है कि इतनी एडजस्टेड
कैपिटल, आई डोंट नो इट मैच और नॉट। ये इसका लिखा हुआ नहीं है बट हम कोशिश तो कर रहे हैं, एक बार ट्राई करते हैं, लास्ट में इसलिए। तो अब हम बात करते हैं कि एक्विजिशन कैपिटल कैसे होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल के। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर बोले बीटा कितने कैपिटल कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख आप रखो, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, तो 1 का हो गया 4/1, तो न्यू फॉर्म्स कैपिटल शुड भी होनी चाहिए 12 लाख रुपये, राइट। सो 12 लाख रुपये जो हमारी कैपिटल है इसको आपको बांटना है न्यू रेशो में। न्यू का मतलब है 9:6:5 में। बिट अमंग कौन कौन है, ए एंड जी, ठीक है। तो 12 लाख बांटो और डिवाइड बाय कितना जाएगा 20, फिर जाएगा 6, तो 6 9 सा 540, 6 6 सा 36 एंड 6 5 सा 30, 3 लाख। तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब एक कैपिटल होनी चाहिए 540 है कितनी 3,94,000, तो कितना अंतर है, अंतर है आपका 6,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000 46 और 1,46,000 1,46,000 होनी चाहिए। इतनी है, इतनी जो इतनी लेकर के आएगा, एक बार चेक करते हैं करेक्ट होना है। हाँ ये बचा हुआ है, मतलब सब सही, ठीक है। एक और बात इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि एक्सेस और शॉर्टेज वाज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम किससे करते हैं, कैश अकाउंट से करते हैं, सभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये करंट अकाउंट लिखा है तो करंट अकाउंट से कर देंगे। ऐसे अगर बात करें एंट्री, तो एंट्री कैपिटल होनी चाहिए 3,60,000 है कितनी 2,16,000, तो इसमें से गया आपका 50 से गया तो 44 और यहाँ 1,44,000, तो होनी चाहिए इतनी है, इतनी तो लेकर के आएगा। ये भी इसकी कैपिटल और होनी चाहिए, मतलब बड़ी है 144 से बढ़ेगी, ये भी मैच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बस अपना एडिशन समझो तो कैश से, फिर समझो करंट से। मान लो इसमें हम ये एडिशन करते कैपिटल का कैश के लो, तो हम क्या बोल रहे हैं ये 146 लेकर के आएगा तो एंट्री करते हैं अपन कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो एस कैपिटल बाय कैश, तो वो कैश से लिख दो आप एस करंट अकाउंट, बस इतना सा कर दो। और ये कितना है 1,46,000। ऐसे ही इसमें आप कर दो 20 नहीं एंस करंट अकाउंट, और इसका अमाउंट है 1,44,000। और सीडी कितना आएगा मैंने बताया था, जितनी कैपिटल होनी चाहिए एज पर न्यू प्रॉफिट शेयर शो भी आपसे मिल जाएगा, और आप टोटल करोगे तो आपका टोटल मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 360 और 3 लाख, ठीक है जी। अब करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट हुआ ना, तो करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस पहुंचते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो एस करंट अकाउंट 1,46,000 एंड बी एंस करंट अकाउंट 1,44,000, ठीक है, सही हो गया। अब कैपिटल लिखो तीनों की, कौन कौन है इसमें, ए है, एन है और जी है। इसकी कैपिटल है 540, इसकी है 3,60,000 और इसकी कैपिटल कितनी 3 लाख, तो टोटल है 12 लाख। तो 12 लाख 13 लाख 40,000 इतनी की टोटल ऑफ बैलेंस शीट। देखते हैं मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, सो दैट इज मैच, ठीक है। हाँ हम बात करते हैं कैश की, तो कैश हमारे पास 40 मिनट का तो ये 3,41,000। आप टोटल लगा टोटल तो देखो मैच कर लेते, देखो कैश में, हाँ जी वो 50,000 जो कैश का है वो एक्चुअली गुडविल का है, हम आपके इम्पैक्ट नहीं दिखाता है, गलती कर रहे हैं। 3 लाख रुपये हमारे कैपिटल के आए हैं, 50,000 जो है गुडविल के आए हैं, वो हमने लिखे नहीं है यहाँ पे, देख देते हैं। तो ये 3,91,000 और मैं टोटल चेक कर लिया सबका, सब कुछ करेक्ट है, तो आपका टोटल आएगा 3,40,000, ठीक है। ध्यान रखना एस्टिमेट ऑफ कैपिटल कैसे किया है हमने, आसान है। अभी करें न्यू पार्टनर कैपिटल के यहाँ पे, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है 3 लाख मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 4/1, तो 12 लाख कैपिटल होनी चाहिए। इस 12 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देना के बीच में, कौन से रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयर में बांट दो। अब इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब है कितनी, तो आलो का रेटिंग निकाल लो एडजस्टेड कैपिटल, तो इतनी है। अब कम बढ़ने लेकर के आ जाओ, ज़्यादा है तो लेकर के जाओ। अब ये जो लेकर के आगे लेकर जाना है कैश में हो सकता है,
अगर कैश में ना किया जाए तो इस क्वेश्चन का करंट अकाउंट कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे दोनों ही पैसे कम पड़ रहे हैं, करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, और अगर करंट अकाउंट डेबिट होगा तो बैलेंस शीट में दिखाई देगा एसेट्स साइड। ठीक है, थैंक यू। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज share with your friends. Thank you so much.